हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर सी लैंग्वेज में पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। अगर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ एक इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम है इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये मैंने वेरिएबल बनाया तो ये इसका डेटा टाइप है और ये हमारे वेरिएबल का नाम है। अब ए हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के बारे में पढ़ा है कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। बट ये है कि उस वेरिएबल के पहले ये बताना होता है कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया है इंट टाइप का डेटा टाइप है और ए हमारा वेरिएबल है। अब इस ए वेरिएबल में मतलब इस कंटेनर में हमने एक वैल्यू डाल दी 10, तो वो मेमोरी में कहीं स्टोर हो रही होगी, स्पेस लेगी थोड़ा बहुत। तो ये जब हमने स्टोर करवाया तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टोर हुई 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टोर तो हो गई, इसका कुछ एड्रेस भी होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो है 101, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू मेमोरी में जहाँ स्टोर हुई है उसका एड्रेस है 101। अब ये तो हमारे वेरिएबल की बात हो गई। इससे पॉइंटर कैसे लिंक करता है? पॉइंटर हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने वाले वेरिएबल को हम पॉइंटर बोलते हैं। अब हम एक पॉइंटर भी बनाएंगे तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। और एस्टेरिस्क मतलब जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होता है, यहाँ मैंने थोड़ा रिलेट करने के लिए पॉइंटर का नाम ptr दिया है। तो पॉइंट जो वेरिएबल का नेम देंगे हम उसके आगे बस हमें एस्टेरिस्क लगाना है, ये हमारा पॉइंटर बन जाएगा। अब हम एक पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पर इंट एस्टेरिस्क लगा के ptr, तो ये हमने पॉइंटर बनाया। अब इसमें हमें एड्रेस स्टोर करना है। तो एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं? ए का एड्रेस स्टोर करना है हमें। इसका एड्रेस कितना है? 101। अब हमें इसको बताना है कि हमने इस पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ए स्टोर किया है, तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये हमने स्टोर करवा दिया। पॉइंटर क्या करते हैं? डायरेक्टली जो मेमोरी की जो वैल्यू होती है उनको एक्सेस करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने ए का एड्रेस दे दिया इस पॉइंटर को। अभी पॉइंटर क्या करेगा, जब भी हमें इसको प्रिंट करवाना होगा ना तो ये जाएगा ए पे, देन ए का एड्रेस जो है ये प्रिंट होगा अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं कि अगर हमने इस ए की वैल्यू अभी 10 दी है तो कोड के बाद में थोड़ा नीचे जाकर अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं इस ए की वैल्यू 5 भी कर सकती हूँ, मतलब मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू 5 नीचे। बट हम ए की वैल्यू डायरेक्टली तो चेंज कर सकते हैं बट हम पॉइंटर के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। देखो हम इसका कोड करके भी समझेंगे, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझ रहे हैं कि पॉइंटर होता क्या है, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देन हम जब इसको थोड़ा कोड करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले अभी थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब भी हम पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है ptr, इसने क्या स्टोर किया? 101, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब जब भी हम जो वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू है, तो अगर हम इस पॉइंटर के थ्रू इसको चेंज करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली मेमोरी में चेंजेस होंगे। और अगर हम सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते, अगर कोई फंक्शन बनाते और उस फंक्शन में हम ए की वैल्यू कुछ और चेंज कर देते, ए की वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन करते, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम उस फंक्शन से बाहर आता, मेन फंक्शन में आता, तो जो ए की वैल्यू है वो वापस से पहले वाली हो जाती, जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया है वो बस उस फंक्शन तक ही रह जाता। तो लेकिन अगर हमने उसी फंक्शन में पॉइंटर का यूज़ करके मॉडिफिकेशन किया है तो वो डायरेक्टली चेंजेस मेमोरी में होंगे, क्योंकि पॉइंटर मेमोरी के जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है डायरेक्टली मेमोरी की वैल्यू को एक्सेस करता है। हमने थोड़ा अभी पॉइंटर के बारे में समझा है और पॉइंटर टू पॉइंटर जैसी भी कुछ चीज़ होती है तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम पॉइंटर को समझते हैं, पॉइंटर का कोड कैसे लिखेंगे और पॉइंटर को यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम एक पॉइंटर बनाएंगे। अब पॉइंटर के लिए क्या? एस्टेरिस्क और ptr, ठीक है। ऐसे पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। उसके पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट प्रोडक्ट।
मतलब कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं हम ये बताएंगे इसमें। तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट की जो एड्रेस वैल्यू है, जो मेमोरी में जो एड्रेस है इस प्रोडक्ट का जहाँ पे ये प्रोडक्ट स्टोर है, वो वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर देंगे, पॉइंटर में। तो एड्रेस ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा पॉइंटर है उसमें हमने प्रोडक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। तो इस कंपाइलर ने जो मेमोरी है उसमें जहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू को स्टोर करा के रखा है उसका एड्रेस कुछ ऐसा है। मैंने यहाँ पर %d लिखा है तो इसीलिए वो इंटीजर्स के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये हमने, जब हमें प्रिंट करवाना होता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ PTR देना होता है। जो हमने एड्रेस स्टोर करवाया उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, $PTR दे के रन करेंगे। देन इससे क्या होगा कि जो वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस पे हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं वो सीख लिया। देन यहाँ पर एड्रेस ऑफ वेरिएबल देना है और उसको प्रिंट करवाने के लिए हम सिर्फ PTR लिख सकते हैं अगर हमें उसका एड्रेस देखना है तो। और अगर हमें उसकी वैल्यू को, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम printf में क्या देंगे, $PTR। अब बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारा पॉइंटर होता है ना, वो किसी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है, वैसे ही पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, ये एक पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर है इसको हम डिक्लेयर ऐसे करते हैं, हम 2 एस्टेरिस्क लगा देते हैं जो भी हमारा वेरिएबल नेम होता है उसके सामने। या तो ये एस्टेरिस्क हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, दोनों एस्टेरिस्क या तो आप इंट के बाद भी लगा सकते हो या इस वेरिएबल के पहले भी लगा सकते हो। तो अब इसको भी एक बार कोड में देख लेते हैं। तो देखो, जो वैल्यू हमने, जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो पहले एक पॉइंटर में स्टोर कराई। देन पॉइंटर के थ्रू हम उस वेरिएबल के एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब पॉइंटर टू पॉइंटर में ये होगा कि एक जो पॉइंटर है वो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। एक जो पॉइंटर है वो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। अब अगर वो एड्रेस को एक्सेस कर सकता है मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसको भी एक्सेस कर सकता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा इजीली समझाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं इसको डिफाइन करके। इसमें हम एड्रेस किसका डालेंगे, पॉइंटर का, ठीक है, जो हमने पहले पॉइंटर बनाया था फर्स्ट वाला। देन इसको हम प्रिंट करवा देंगे। अगर हम यहाँ %u लिखे तो ये जो हमें उसका एड्रेस है वो रिटर्न करेगा अनसाइंड इंट की तरह। और ये फर्स्ट में उसने एड्रेस रिटर्न कर दिया पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब जो हमारा पहला वाला पॉइंटर है उसका एड्रेस हमारे दूसरे पॉइंटर ने रिटर्न किया। और सेकंड लाइन में जो 10 प्रिंट हुआ है वो हमारे पहले पॉइंटर ने वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करवाया। अब इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको नाम दिया हमने a। उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई कितनी, 10। देन हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जो कि क्या था, हमारा पॉइंटर था। और इस पॉइंटर में हमने एड्रेस किया a को। अब a का एड्रेस लेट अस सपोज 100 है, तो पॉइंटर में क्या स्टोर हो जाएगा, ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा 100। a का एड्रेस स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है, पॉइंटर में a का एड्रेस स्टोर हुआ। देन हमने फिर से एक और पॉइंटर बनाया PTR2, जिसमें अगर इसका एड्रेस हम सपोज कर रहे हैं 105 है, तो इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा पॉइंटर 2 में 105, ठीक है। अब a वेरिएबल बनाया तो इसका फिर एक पॉइंटर बनाया, इस पॉइंटर में हमने a का एड्रेस स्टोर किया। पॉइंटर 2 बनाया, इसने दूसरे पॉइंटर का, मतलब इस पॉइंटर का जो है एड्रेस स्टोर कर लिया। अब हमको पता है कि हम पॉइंटर के थ्रू जो एड्रेस है, पॉइंटर में जो एड्रेस हमने स्टोर किया है हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस एड्रेस के थ्रू हम इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पॉइंटर के थ्रू, फर्स्ट पॉइंटर के थ्रू हम 10 तक तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम जब इस पॉइंटर के आगे एस्टेरिस्क लगाएंगे तो पहले ये जाएगा उसके एड्रेस में। एड्रेस क्या है, 100, और 100 पे जो वैल्यू रखी है 10। अब ये उसको प्रिंट करवा देगा। अब आती है बात पॉइंटर टू पॉइंटर की।
तो पॉइंटर टू पॉइंटर में सबसे पहले तो हम ये चेक करेगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है 105, देन ये इसके एड्रेस पे जाएगा। देन जो दूसरा स्टार है वो क्या करेगा, पहले स्टार से हम यहाँ पे आ गए, देन दूसरे स्टार से इस पे जो वैल्यू अंदर रखी है, क्या रखा है 100 रखा है, तो इस एड्रेस पे जाएगा ये, तो यहाँ से ये 100 पे जाएगा। देन यहाँ चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर क्या है 10, तो हम PTR जो हमारा पहला पॉइंटर है उसके थ्रू भी 10 को प्रिंट करा सकते हैं, और जो PTR 2 है उसके थ्रू भी हम 10 को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंटर। और पॉइंटर की जो एक स्पेशल बात है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी में जो चेंजेस है वो करते हैं, और जो वैल्यू है वेरिएबल्स की वो डायरेक्टली मेमोरी में चेंज होती है पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पॉइंटर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।